नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दुनिया 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों के बीच खड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज, पाकिस्तान के दहशतगर्द और चीन का विस्तारवाद दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। अफगानिस्तान से लौटा अमेरिका लाचार है, रूस को पहले अपनी परवाह है, यूरोप के मुल्क अपने मसलों में उलझे हैं। ऐसे वक्त में दुनिया का हर छोर हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। इस वजह भी है, कोरोना काल के बाद पहली बार ताकतवर देशों के नेताओं की इन पर्सन मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के और जापान के प्रधानमंत्री से भी मीटिंग है। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 150 घंटे तक प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की एक एक पल की खबर सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के हुक्मरान किस कदर हल्कान हुए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या व्हाइट हाउस से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पाप को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। In welcoming Prime Minister Narendra Modi. हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। फिर एक बार हिंदुस्तान की ताकत का दीदार। फिर एक बार अमेरिका में जय जयकार। गुड मॉर्निंग अमेरिका। फिर एक बार सबसे ताकतवर मुल्क की ओर से पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों पर करारा वार। ऐसे ही नारों की गूंज होगी जब प्रधानमंत्री मोदी 2 साल बाद अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। चंद घंटे बचे हैं। व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट बिछ चुका है, क्योंकि 2 साल बाद नई सदी की रणनीति और कूटनीति की लकीर खींचने दुनिया के ताकतवर तरक्की पसंद देश अमेरिका पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के PM योशिहिदे सुगा से भी मिलेंगे। क्वाड देशों की समिट में शिरकत करेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना काल के 2 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। जाहिर है ये दौरा एक्शन पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि 2 साल में पहली बार दुनिया के बड़े नेताओं की आमने सामने ये पहली मुलाकात है। खास बात यह है कि पहली बार जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। 24 सितंबर को अमेरिका में होने वाली क्वाड देशों की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो सकती है। काबुल की तालिबानी सत्ता को लेकर ताकतवर देश अपनी नीति का फैसला कर सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल को लेकर भी फोकस रह सकता है। इसीलिए पाकिस्तानियों को अपने पाप का अंजाम नजर आने लगा है। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि अफगानिस्तान में जिन्ना के मुल्क के फर्जी नाटक का पटाक्षेप होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पाकिस्तान में किस कदर खौफ है, खुद सुनिए। अभी तो आगाज है। पाकिस्तान में ये रुदाली हफ्ते भर नॉन स्टॉप चलेगी, क्योंकि व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकातों का पूरा फोकस अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और चीन पर ही रहने वाला है। क्योंकि समिट के एजेंडे में जो मुद्दे हैं उनका चीन और पाकिस्तान से सीधा ताल्लुक है। क्वाड की मीटिंग में आतंकवाद, अफगानिस्तान, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक
साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, कोरोना महामारी और क्लाइमेट चेंज अहम मुद्दे हैं। यूं तो मुद्दे कई और हैं, लेकिन क्वाड समिट के दौरान खास तौर से अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के पाप के दस्तावेज तैयार होने तय हैं। इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, तो चीन के कर्ज वाले गुलाम पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है। वैसे ये किस्सा नया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी विदेश दौरे से पहले पाकिस्तानियों का हलक इसी तरह सूख जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के खौफ की नई वजह है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को काबिज करने के लिए पाकिस्तान के पापियों ने जिस तरह पंजशीर में नरसंहार किया, उससे ईरान, रूस, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक भारत के भरोसे के साथ बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तानियों का रोना सिर्फ इतना ही नहीं है। असल में हुआ ये कि जो बाइडेन ने आज तक इमरान खान को फोन करने लायक नहीं समझा। इमरान खान खुद अमेरिका जाते भी तो क्या करते। इसीलिए इमरान खान ने शहरयार आफरीदी को अमेरिका भेजा, जिससे अमेरिका ने मुल्क में घुसने को लेकर जमकर पूछताछ की। आफरीदी से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक पूछताछ की गई। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट से पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद ही आफरीदी को अमेरिका में दाखिल होने दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी अपनी करतूतों से बाज कहां आते हैं। एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक हुई बेइज्जती से बौखलाए शहरयार आफरीदी ने अमेरिका की फर्जी गरीबी दिखाते हुए अपनी खुन्नस निकाली। लेकिन जब एयरपोर्ट पर हुई तलाशी के बारे में पूछा गया तो क्या कहा, सुनिए। मक्कारी के लबादे में झूठ के पैबंद के जरिए अपने पाप को छिपाने का हुनर जिना के वारिसों को खूब आता है। नियाजी के शागिर्द शहरयार आफरीदी ने भी यही करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अपनी हैसियत जानते हैं। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की यही हैसियत है। इसीलिए तो इमरान खान ने अमेरिका न जाने में ही भलाई समझी। इमरान खान को पता है कि 25 सितंबर को UN महासभा में जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो पूरी दुनिया गौर से सुनेगी। गुड मॉर्निंग अमेरिका। Greetings to my fellow Indians in India and around the world. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए थे। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ह्यूस्टन में हाउडी मोदी मेगा शो हुआ था। इस बार बाइडेन से पहली बार मुलाकात होनी है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी एप्पल टेक्नोलॉजी के चीफ टिम कुक से भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात का कार्यक्रम अभी भी तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल के दौरान दुनिया बंद दरवाजों में कैद रही। हर देश चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए हर संसाधन जुटाता रहा, लेकिन इस दौर में भी चीन और पाकिस्तान की साजिशें कम नहीं हुई। चीन ने गलवान में गद्दारी की तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर ले आया। लेकिन अब दुनिया दरवाजे खोल चुकी है। चीन और पाकिस्तान के पाप का हर हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका है। इसीलिए जब तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहेंगे, देश के दुश्मनों का हलक सूखता रहेगा। मोदी मोदी फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।